गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का यूनिट 2 विलयन के बारे में जानेंगे। हम पहले देखेंगे विलयन का परिचय। विलयन का परिचय, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो हम उसका उपयोग करते हैं जो विलयन के अंतर्गत आते हैं, जैसे नमक का घोल, शक्कर का घोल और अनेक प्रकार के जैसे मिश्र धातु हैं, वो सब विलयन के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषण में, वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण, वो भी विलयन के अंतर्गत आता है। विलयन क्या है, इसको हम जानने के लिए हम देखें विलयन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। विलयन बनाने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो उनके घटक कहलाते हैं। एक घटक दो या दो से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। विलयन जिसकी मात्रा अधिक होती है पदार्थों की, वे विलायक होते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है वे विलेय कहलाते हैं। विलयन जो है, जो जल बना जाता है, जलीय विलयन कहलाता है। और इसके अलावा अन्य विलयन अजलीय विलयन होते हैं, जिससे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर या अल्कोहल आदि में बनाया जाता है। ऐसे विलयन अजलीय विलयन कहलाते हैं। हम विलयन को अध्ययन करने के लिए उसके कुछ भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। तो विलयन के हम देखेंगे प्रकार। तो विलयन के प्रकार अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। पहला जो है गैस गैस विलयन, दूसरा गैस द्रव विलयन, तीसरा गैस ठोस विलयन, चौथा द्रव गैस विलयन, पांचवा द्रव द्रव विलयन, छठवां द्रव ठोस विलयन, ठोस गैस विलयन, ठोस द्रव विलयन, ठोस ठोस विलयन। हम जैसे एकक विलयन को हम लें और उनका हम एकक प्रकार के उदाहरण के द्वारा हम समझें, तो पहला है गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन जैसे वायु है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है, जिसमें अधिक मात्रा में होता है नाइट्रोजन गैस 78 से 79%, उसको हम विलायक कहेंगे। और ऑक्सीजन जो है वो 20 से 21% है, उसको हम विलेय कहेंगे। तो वायु जो है द्रव द्रव गैस गैस विलयन है। दूसरा है गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन के अंतर्गत आते हैं कि गैस जो है द्रव में विलय होते हैं, जैसे जल में ऑक्सीजन गैस विलय होती है, जिसके कारण जीव जंतु, जल में रहने वाले मछली वगैरह जो है खासकर, ये अपना श्वसन द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा है गैस ठोस विलयन। गैस ठोस विलयन के अंतर्गत आता है गैस ठोस में विलय है। गैस ठोस में विलय है, जैसे झावा पत्थर वगैरह होता है या मुल्तानी मिट्टी होती है, जैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं, वो ऑक्सीजन गैस के कारण होते हैं। उसके बाद द्रव गैस विलयन। द्रव गैस विलयन में द्रव में गैस, जैसे जल वाष्प में जल की छोटी छोटी बूंदें गैस में घुली रहती है। द्रव द्रव विलयन में जैसे अल्कोहल में जल मिला दें तो द्रव द्रव विलयन बनेगा। इस प्रकार से ये विलयन जो है अवस्था के आधार पर उसको 9 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा हम लेंगे सांद्रता के आधार पर विलयनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है तनु विलयन। तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अत्यंत कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। दूसरा होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक होता है, वो आपका सांद्र विलयन होता है। समतित्र विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें अधिक से अधिक विलेय पदार्थ घुले होते हैं। अति समतित्र विलयन
अतिसंतृप्त वे है, ये संतृप्त विलयन के आगे का प्रोसेस होता है। अतिसंतृप्त मतलब अधिक मात्रा में, संतृप्त के बाद और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ होते हैं, जो सामान्य ताप से भी हम थोड़ा ठंडा कर दें तो कुछ जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें और पदार्थ हम घोल सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इसमें 7 विधि बताई गई जिसके द्वारा हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। जैसे है प्रतिशतता या परसेंटेज। परसेंटेज मतलब होता है किसी विलयन में उपस्थित विलय की प्रतिशत मात्रा, उसकी प्रतिशतता कहलाती है। ये प्रतिशत मात्रा द्रव्यमान में भी हो सकता है, आयतन में भी हो सकता है। मोलरता सेकंड में आता है मोलरता, जिसके हम कैपिटल M द्वारा प्रकट करते हैं। मोलरता जो है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ की मोल की संख्या, उसकी मोलरता कहलाती है और उसको हम कैपिटल M द्वारा प्रकट करते हैं। उसके लिए जैसा सूत्र होता है मोलरता M बराबर विलय की मोल संख्या बटे विलयन में विलयन का लीटर में उसका आयतन, या इसी को हम कहें मोलरता बराबर जैसे विलय की मोल संख्या। मोल संख्या मतलब होता है द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे उसके आणविक द्रव्यमान। तो इसके जगह हम लिखते हैं विलय का द्रव्यमान बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, और यह विलयन की मोलरता आयतन में, यहाँ पर आयतन में लीटर में। यदि इसी लीटर को हम ml में व्यक्त करें तो उसको हम संकेत रूप से दर्शा सकते हैं मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान विलय का गुणित उस विलयन का आयतन ml में। इसलिए 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 1000 ml बराबर होता है आपका 1 लीटर। ml का मतलब मिलीलीटर। उसी प्रकार से प्रतिशतता यहाँ पर लिख दिया हूं, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। परसेंट में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम 100 ग्राम जल में घोलते हैं। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो उसकी प्रतिशत कितनी होगी, तो वो आपका होगा 5%। तो 5% में क्या है, विलय यहाँ पर लिख देंगे 5, विलय का द्रव्यमान 5 है या आयतन है, और विलायक का है 5, 100 में घटा देंगे तो हो जाएगा 95, और 95 5 हो जाएगा 100। ये 5 है, 5%, 100 और 100 काट देंगे जैसे, तो हो जाएगा 5%। इसी प्रकार होता है, आगे है फार्मलता। फार्मलता मतलब जिसको हम बोलते हैं सूत्रभार। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित उसका सूत्रभार, उसकी फार्मलता होती है। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड का 36.5 ग्राम को यदि हम जल के विलयन में 1 लीटर बनाए तो हम कहेंगे उसकी फार्मलता 1 होगी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का अणुभार जो होता है, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का भार होता है 23, क्लोरीन का भार होता है 35.5, और ये हो गया टोटल 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम यदि हम नमक को घोलें और उसका विलयन का आयतन हम 1 लीटर बना लें तो हम कहेंगे उसकी मोलर फार्मलता 1 होगी। 1 फार्मल आंसर होगा। दूसरा है, अगला है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब होता है किसी विलयन में मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलय या विलायक की मोल संख्या और उस विलयन की कुल मोलों की संख्या
के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज को दर्शाते हैं x से, और x यदि a है तो हम कहेंगे a दर्शाएंगे विलायक से, और x से हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, और इस प्रकार से हो जाएगा विलायक के अणुओं की संख्या। विलायक के अणु की संख्या पे हम मान लें a Na, और विलयन में कुल मौलिक संख्या मान लें Na प्लस Nb। तो ये होता है मोल प्रभाज Na बटे Na प्लस Nb। Na विलेय या विलायक कोई भी ले सकते हैं, हम अधिकतर A को विलायक मानते हैं, तो हम पढ़ेंगे विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा विलायक का मोलों की संख्या बटे विलयन की मोल संख्या। विलयन में दो चीज होंगे, एक विलेय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। इसके बाद आता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन जिसको हम बोलते हैं ppm। यदि मान लीजिए आपका विलेय पदार्थ की संख्या बहुत ही कम है और विलायक का मान जो है बहुत ज्यादा है, जैसे हवा में प्रदूषण को नापने के लिए ppm का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार से समुद्र के जल में खारा या नमक या उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, उसको मापने के लिए हम ppm का उपयोग करते हैं। और ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब उसके 1 मिलियन में, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 से घात 6, तो 10 लाख 10 से घात 6 अणुओं में उसकी उपस्थिति मात्रा वो कहलाता है पार्ट पर मिलियन। अगला है नॉर्मलता। नॉर्मलता का अर्थ होता है किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए तुल्यांक भार। अब तुल्यांक भार क्या होता है, तुल्यांक भार होता है उसके अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांक भार होता है, तुल्यांक भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। जैसे HCl, तो HCl का तुल्यांक भार लिखा लेंगे, तो HCl का हो जाएगा, H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो हो जाएगा 36.5। अब इसकी संयोजकता जो है ये -1 आयन और ये +1 आयन, तो हम कहेंगे इसकी संयोजकता 1 है। और इस प्रकार से ये बन गया 36.5 ग्राम। तो 36.5 ग्राम HCl को हम यदि 1 लीटर जल में विलय करें तो हम कहेंगे एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, और उसको हम प्राप्त करेंगे इतना, इसको हम लिखेंगे 1 नॉर्मल, यानी कि 36.5 ग्राम को यदि हम 1 लीटर जल में घोल दें और उसको हम उसकी तुल्यांकी का अध्ययन करें तो हम कहेंगे उसका एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। उसी प्रकार जैसे मान लिया आप H2SO4, तो H2SO4 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, इसलिए उसका भार 2 हो जाएगा। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 चौक हो जाएगा 64, और टोटल हो गया 98 ग्राम। तो 98 ग्राम जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब इसकी संयोजकता देखें तो ये आपका 2 भाग टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन और सल्फेट माइनस आयन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 प्लस है और 2 माइनस है, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 49 ग्राम। तो 49 ग्राम यदि पदार्थ को 1 लीटर जल में घोल दें तो उसकी जो नॉर्मलता होगी वह एक नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या है किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इस इकाई का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न है जिसको हम लेंगे।
अभी जो मैं आपको बताया उसके संबंध में ये 3 आंकिक प्रश्न हैं, उसको हम देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। आप कैसे जानते हैं इसमें क्या क्या चीज किस किस बारे को दर्शाता है। पहला प्रश्न है 25% 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए आवश्यक शक्कर और जल की मात्रा की गणना कीजिए। अब देखिए जैसे हमें मालूम है कि विलयन के 2 घटक हैं, विलेय और विलायक। अब विलयन है मतलब 250 ग्राम शक्कर का विलयन है, इसमें जल भी है और शक्कर भी है और पानी भी है, उसमें जानेंगे कितने कितनी मात्रा में है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिशत मात्रा। सूत्र है प्रतिशत मात्रा। यहां पर चार्ट लिख सकते हैं विलेय की प्रतिशत मात्रा, विलेय की प्रतिशत मात्रा बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। गुणित प्रतिशत मतलब 100। अब विलेय का द्रव्यमान क्या है? यहां पर जो 25% है ये विलेय का प्रतिशत मात्रा है, ये दिया हुआ है, ये है 25 प्रतिशत मात्रा दिया है 25। विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या है? शक्कर। तो शक्कर का द्रव्यमान निकालना है हमें, यहां लिख देंगे शक्कर का द्रव्यमान गुणित 100। अब विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है? 250। 250। अब जो है चाहे हम इसको इस प्रकार से काट सकते हैं, ये 25 हो गया और ये 25 गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे शक्कर का द्रव्यमान बराबर 25 गुणा 25 बटा 10। तो 25 625 बटा 10, ये हो जाएगा कितना? 62.5 ग्राम। तो शक्कर का द्रव्यमान कितना आ गया? 62.5 ग्राम। अब हमें जल की मात्रा निकालनी है। यहाँ पर 2 चीज पूछा है, शक्कर की मात्रा और जल की मात्रा। तो जल की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे? जल की मात्रा बराबर विलयन की मात्रा माइनस शक्कर की मात्रा। तो विलयन कितना है? 250 माइनस 62.5। अब इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 187.5 ग्राम। तो ये आ गया किसका मान? जल का। यहाँ 187.5। तो जल की मात्रा आ गया कितना? 185.5 ग्राम और ये शक्कर की मात्रा आ गया 62.5 ग्राम। तो इस प्रकार से हम कोई भी आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, यह प्रश्न है 5 ग्राम NaOH 250 ml विलयन में उपस्थित हो तो
विलायक की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले सूत्र लिख देंगे मोलरता का। तो मोलरता बराबर होता है क्या? मोलरता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित इसका आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में दिया है तो इसका विलयन का आयतन ml में लिखेंगे। 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। अब इसमें हम इन मानों को रखें। अब इसमें हमें निकालना है कौन सा मान क्या क्या है, उसको हमें समझना है। अब जो है विलेय का द्रव्यमान, विलेय यहाँ पर है क्या, NaOH। तो NaOH का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम, 5। उसके बाद दूसरा है विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान यहाँ निकाल लेते हैं, NaOH। तो NaOH, नेक्स्ट सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन का भार होता है 16, हाइड्रोजन का भार होता है 1 और टोटल हो गए 40। तो 40 ग्राम जो है ये हो गया विलेय का आणविक द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान। अब यहाँ पर हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान, यहाँ लिख देंगे 40 गुणा ये हो जाएगा 1000 बटे विलयन का आयतन ml। तो विलयन का आयतन कितना है, 450 ml। तो यहाँ पर लिख देंगे 450 ml। अब चाहे तो इसको शून्य कटा दीजिए, 2 शून्य, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 45 चौके 180। तो 5/18। अब 5 का हम 18 से भाग करेंगे। तो 5 का 18 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल 0.278 और इसकी इकाई लिख देंगे m, मतलब मोलर। अब हम कहेंगे विलायक की जो मोलरता है ये निकल गया कितना, 0.285 मोलर। अब आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में है शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। तो शुद्ध जल की मोलरता की गणना, इसके लिए हम देखेंगे सूत्र आपका वही। अब ये तीसरा प्रश्न है, इसमें यह प्रश्न कई बार थोड़ा पूछा गया है, शुद्ध जल की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पर आगे दिया हुआ है शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो इस प्रकार से 1000 ml जल का द्रव्यमान 1 गुणित 1000 ये हो जाएगा 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। आगे जो है जल का आणविक द्रव्यमान, तो ये है H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, यह हो गया 18 ग्राम। अब यहाँ पर जल का द्रव्यमान है 1000 ग्राम और जल का आणविक द्रव्यमान है 18 ग्राम। तो मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता की संख्या ये होगा विलायक का द्रव्यमान या पदार्थ का द्रव्यमान
बटे उसका आणविक द्रव्यमान। तो उस द्रव्यमान है 1000 और आणविक द्रव्यमान है 18। तो 1000 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 55.5 ग्राम। ये ग्राम में व्यक्त करेंगे, ये हर कैसे हो जाएगा, इसको व्यक्त करेंगे एम्स मोलर से। तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा जल की मोलरता, जल की मोलरता ये हो जाएगा 55.5 है।